लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 23 उम्मीदवारों के नाम। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में वर्धा से शेखर, प्रमोद बाबू शिंदे और भुसावल से राजेश तुकाराम को मिला टिकट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को झारखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष किया नियुक्त। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से होगी लागू। एमवीए में सीट बंटवारे पर राहुल की नाराजगी की खबर। उद्धव के लिए कांग्रेस की छोड़ी गई सीटों से नाराजगी। सीसी की बैठक में राहुल ने दिखाई नाराजगी। कांग्रेस के गढ़ वाली सीटों को छोड़ने पर नाराजगी। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री को दी दिवाली की शुभकामनाएं। पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले का वीडियो आया सामने। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल पर कथित हमले पर संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल पर हमले के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा केंद्र की पुलिस के हवाले केजरीवाल की सुरक्षा। बीजेपी की हिंसक राजनीति निंदनीय है। वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यमुना नदी में सचदेवा ने लगाई थी डुबकी। यमुना में स्नान के बाद से तबीयत खराब। सीएम योगी पर संजय राउत का बड़ा हमला, कहा यूपी में खुद हार गए, महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देंगे, दंगा भड़काएंगे, हम ना बटेंगे और ना कटेंगे। जेके पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के पूरे ढांचे को किया भंग। निकट भविष्य में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद नए पदाधिकारी, विभिन्न विंग और निकाय बनाए जाएंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी। लुधियाना से सुरजीत सुशील सिंह को किया गया गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने आरोपी सुरजीत को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस को सौंपा गया आरोपी सुरजीत। गोरखपुर में 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के विजेताओं को सीएम योगी ने किया पुरस्कृत। सीएम योगी ने कहा रामगढ़ताल के पास विश्व स्तरीय रोइंग स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए सरकार रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जगह उपलब्ध कराएगी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी भिलाई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति 396 छात्रों को दी डिग्री। दीपावली बाद उपचुनाव के प्रचार को धार देंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जनसभा और रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। मैनपुरी की करहल विधानसभा से चुनाव प्रचार अभियान करेंगे शुरू। जिला और महानगर संगठनों को प्रचार स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन। माझा मालवा दोआबा राजमार्ग को किया जाम। धान खरीदी की समस्याओं के समाधान की कर रहे मांग। बिहार सरकार ने पटाखों पर लगाया बैन। बढ़ते प्रदूषण को लेकर कुछ जिलों में पटाखा बैन के सरकार ने लिए फैसले। कई शहरों में आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक। छठ घाटों का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। घाटों का निरीक्षण करने के बाद नीतीश कुमार ने कहा लोगों को पूजा में कोई परेशानी नहीं होगी, सब बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने ईसीआई को पत्र लिखा। पत्र में लिखा ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास को पूर्वी जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बूथ समिति की बैठकों में भाग लेते हुए और जनता में विभिन्न सामग्रियों को वितरित करते हुए पाया गया था। दिल्ली में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोसांझ का परफॉर्मेंस। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। एमआई बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी में 5 करोड़ कैश मिला। एमआई बिल्डर्स के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। 150 करोड़ के अघोषित लेन देन की जानकारी मिली।
गिरिडीह के 2 औद्योगिक घरानों के घर और औद्योगिक कार्यालय में आयकर विभाग का छापा। आयकर चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के अनुसार मिले हैं कई डिजिटल सबूत। साहिबगंज में लगातार हो रही ईडी की दबिश। पत्थर माफियाओं में हड़कंप। सीटीएस पत्थर खदान और माइंस में लगातार कार्रवाई जारी। बोटा पाथरी आतंकी हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने का संदेह। एसएसपी बारामूला ने कहा, बाबा रेशी, गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान जारी। नोएडा में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ एक्शन। गार्डन गैलेरिया मॉल पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। 6 गाड़ियों को किया सीज। हिंदू जन आक्रोश महारैली के दौरान पुलिस पर हुआ था पथराव। पुलिस ने 8 नामजद समेत 200 लोगों पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर की दर्ज। गुरुग्राम के कृष्णनगर के मकान में लगी आग में फंसे महिलाएं और बच्चे। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया सभी का रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। यूपी के बिजनौर में कलेक्ट्रेट के पास 6 दुकानें सील। दुकानों का नक्शा पास नहीं कराने पर दुकानें हुई सील। शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। रेत खनन पॉइंट पर फायरिंग करने के मामले में चल रहा था फरार। यूपी के हापुड़ में गौकशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 3 गौकश पुलिस की गोली लगने से घायल। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 गौकश हुए फरार। आरोपियों के कब्जे से गौकशी करने के उपकरण बरामद। यूपी के गाजियाबाद में ठेला हटाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीठ। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के बाद 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन। एक्शन मोड में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। 55 लीटर कच्ची शराब बरामद। गुरुग्राम के सरस्वती एनक्लेव इलाके में मकान में लगी आग। हादसे में 4 की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरने से 2 मजदूरों की मौत। घटना के बाद मठियापुर के लोगों ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। राजस्थान में पटाखा जलाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद। एक व्यक्ति को मारा चाकू। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर रेलवे ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 3000 से ज्यादा त्योहार विशेष ट्रेन यात्राओं की बनाई योजना। एनआर अधिकारियों ने कहा, पिछले साल इसी अवधि में 59 ट्रेनों का परिचालन किया गया था। लखनऊ में ट्रेन डिरेल करने की साजिश। पटरी पर पेड़ की डाल पत्थर रखकर डिरेल की साजिश। 24 अक्टूबर की रात के मलिहाबाद इलाके में घटना। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राह चलते लोगों से चेन लूटने वाले गिरोह का किया खुलासा। मां बेटा सुनार सहित 4 शातिर चोरों को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में बेखौफ हुए बदमाश। बुजुर्ग महिला को झांसा देकर सोने का सामान लेकर हुए फरार। मऊ में अंतर स्टेट शातिर बाइक चोर गैंग के 2 सदस्य हुए गिरफ्तार। बचपन में बाइक नहीं मिली तो शौक पूरा करने के लिए चुराते थे बाइक। पुलिस ने 12 बाइक की बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बदला मौसम। आज सुबह हुआ घना कोहरा। कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर वाहन की रफ्तार हुई कम। यूपी के हापुड़ में सांप का कहर जारी। घर में महिला को डसा। घायल का उपचार जारी। अब तक 6 लोग हुए शिकार, जिनमें अब तक 3 एक ही परिवार के लोगों की हो चुकी है मौत। शहर शहर मिलावटखोरों पर लाइफ टाइम्स की मुहिम। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया सैकड़ों टन नकली मावा।
लाइव टाइम्स कर रहा है मिलावटखोरों को बेनकाब। एमपी के सागर में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल अमानक मावा और मिठाइयां पकड़ी गई। खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान नकली मावा और मिठाइयां पकड़ा।